क्या कुछ? जब तक बिहार में कभी भी चुनाव हो सकता है, जो हालात हैं आप वो देख ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए इंडिया गठबंधन के जो दूसरे धड़े हैं उनके साथ बेहतर तालमेल बनाने के लिए और इन सब के आधार पे बिहार में एक सरकार प्रगतिशील मूल्यों वाली इसको लेकर प्रतिबद्ध है और इसी सिलसिले में बतौर सचिव हर जिले में मेरा दौरा हो रहा है। सर, किशनगंज में 4 विधानसभा सीट है और बहरहाल चारों सीटों पर कांग्रेस की मजबूत जो है कि पकड़ भी है, क्योंकि यहाँ से आपका सांसद भी जीता हुआ है। लेकिन राजद की 3 विधायक ऑलरेडी मौजूद है, तो इस बार क्या कुछ करेगा कांग्रेस? खुद के मतलब ना उम्मीदवार उतारेगा या फिर राजद के साथ ही ना पिछले को बन के आएगा? क्या कुछ आपको लगता है? देखिए, सहयोग जो होता है आपस में बराबरी के आधार पे होता है और जो हमारा गठबंधन है आरजेडी के साथ, वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि फांसीवादी ताकतों को, सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखना। तो जब कोई भी सहयोगी संगठन या कोई भी गठबंधन विचारधारा के आधार पर बनता है, कॉमन इश्यूज के आधार पर बनता है, तो उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता और समानता का व्यवहार एक दूसरे को लेकर के होता है। तो यहाँ पर भी हम गठबंधन के लोग आपस में तय करके दोनों पार्टियों को जो सूट करता है वो सम्मानजनक हो और सबसे अहम जो कमज़ोर तबके हैं उनका मनोबल बढ़ाने में जिस पार्टी का ज़्यादा रोल रहेगा निश्चित तौर पे उसको ज़्यादा मिलेगा। सर, इस बार ना विधानसभा चुनाव में जनसुराज भी अपना किस्मत आजमा सकती है, आप कैसे देखते हैं जनसुराज को? देखिए, उनका कुछ इधर तो है, वो एक प्रयोग कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो रैली का हाइप उन्होंने बनाया था, जो पिछले दिन उन्होंने किया, उसमें बहुत जनता आई नहीं है और बहुत लोग बिहार के राजनीति को बहुत जो लोग समझते हैं उनको पता है कि यहाँ पे कोई कारपोरेट पॉलिटिक्स बिहार में कभी चली नहीं है। महानगरों में जो महानगर जैसे राज्य हैं वहाँ तो चल सकता है, उनके कार्यक्रमों में उनके भाषणों को आप तो कभी भी जो कमज़ोर तबकों के जिन्हीं मुद्दे हैं, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे मुसलमानों के सुरक्षा का मुद्दा हो, कभी उस पर वो नहीं बोलते। तो अगर आप जनता के मुद्दे पर बोलबे नहीं करेंगे तो आपको जनता बहुत गंभीरता से नहीं लेगी। उनको खुद इस बात की समझ होनी चाहिए। उनके कार्यक्रम में लोग इसीलिए नहीं आए क्योंकि वो किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर बोलते ही नहीं है, सरकार पर सवाल नहीं उठाएंगे। जैसे मीडिया का एक सेक्शन विपक्ष से सवाल पूछता है, उसी तरह से पांडे जी की राजनीति देखेंगे तो वो विपक्ष से ही ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं। सबको लग रहा है कि कहीं मोदी जी के आदमी तो नहीं है, कारपोरेट के आदमी तो नहीं है। और कितने शर्म की बात है कि 2 अक्टूबर को आप कार्यक्रम कर रहे हैं, गांधी जी हमेशा शराब के खिलाफ रहे और उस दिन रैली करके आप कह रहे हैं कि आप बिहार में शराब बेचेंगे। इसका मतलब कि आप जो गांधी जी का फोटो लगाए हैं बैनर जगह जगह मैं देख रहा हूँ, ये तो उनका एक तरह से मुँह चिढ़ाने जैसा है। तो जिस धरती से महात्मा गांधी बने चंपारण आंदोलन करके, वहाँ पे कोई गांधी जी को ठग पाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। सर, अंत में ना किसान की जनता को क्या कुछ आप जो है कि अपील करना यहाँ की जनता अब सरकार बनाएगी प्रगतिशील मूल्यों की, एकदम संगठित है। और किशनगंज की देखिए जो पहचान रही है वो एक कम्युनल हार्मनी वाली जगह की रही है। यहाँ कभी दंगा फसाद नहीं हुआ है। कुछ लोग यात्रा वात्रा निकाल के सुनने में आ रहा कोशिश कर रहे हैं माहौल बिगाड़ने का, लेकिन जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उनके जो भीष्म पितामह हैं आडवाणी जी, उनसे पूछ लेना चाहिए कि वो यात्रा निकाले थे तो बिहार में उसका क्या हासिल हुआ। किशनगंज से वो जो बोलते हैं कि चुनाव भी लड़ेंगे भले ही जो है कि जमानत जब्त हो जाए। अरे भाई, तो जिसको जमानत जब्त कराना है उसको कोई मना कर सकता है? वो लड़े, जमानत जब्त कर रहे हैं, बहुत पैसा है जमानत में, पैसा बर्बाद कर सकते हैं वो। थैंक यू।